तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को। तो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फ्रेंड्स, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन आप पहले से आपको पता है, कमेंट जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मूँगफली का उत्पादक राज्य है। भारत में मूँगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य जो है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 3 है, जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत यानी कि लीवर जो होता है फ्रेंड्स, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न संख्या 4 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रश्न संख्या हमारा है 5 नंबर। प्रश्न 5 है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय जो नागरिक हैं उनके कितने मौलिक अधिकार हैं? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हैं 11। कितने मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 11 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग जो फ्रेंड्स होता है वो मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को क्षय रोग प्रभावित करने वाला रोग है। प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न संख्या 7 है, अमेजन वन है। अमेजन जो वन है, जो कि बहुत बड़ा जंगल है, तो ये जो वन है वो किस प्रकार का वन है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। कैसा वन है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न है हमारा 8 नंबर। प्रश्न 8 है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा फ्रेंड? तो है रेफलेशिया। रेफलेशिया जो पुष्प है संसार का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है। प्रश्न संख्या हमारा है 9। प्रश्न संख्या 9 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है फ्रेंड? तो होता है 7.4। 7.4 जो होता है रक्त का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है सभी भाई को कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो है वो विधि कौन सी है? तो विधि कौन सी? तो विधि नहर विधि से। नहर विधि से फ्रेंड्स हमारे देश भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको माना जाता है? कौन सा है फ्रेंड? तो है त्वचा। त्वचा जो होती है स्किन, वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है कौन सा होता है? त्वचा यानी कि स्किन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फ्रेंड्स मानव में, यहाँ पर पूछा गया है कि मानव में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जांघ में। फ्रेंड्स, जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है फ्रेंड्स। जिस हड्डी का नाम होता है फीमर। क्या होता है? फीमर हड्डी जो होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और यह जांघ में पाई जाती है। और हड्डी का नाम क्या होता है? तो फीमर। इसको भी आपको यहाँ से क्लियर करना है। प्रश्न संख्या आ जाता है 13। प्रश्न संख्या 13 है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13 क्या है? तो प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है फ्रेंड बिहार का
प्राचीन यानी कि पुराना नाम जो पहले था वो था बिहार का पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो ऊपरी भाग होता है यानी कि ऊपरी का जो सिरा होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे बोलते हैं? तो कंप्यूटर का जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, CFC का पूरा नाम होता है। तो फ्रेंड जो CFC होता है यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरो। कार्बन C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और C का मतलब कार्बन। तो फ्रेंड्स CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। प्रश्न संख्या है 19, सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन सा है? सबसे सम्मानित पुरस्कार कौन सा फ्रेंड्स? तो है भारत रत्न। भारत रत्न जो है सबसे सम्मानित पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर है अगला, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो फ्रेंड जो अशोक ने धर्म अपनाया था वो अपनाया था बौद्ध धर्म। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स वो कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। भारत का जो संविधान लागू हुआ था कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में भारत का जो संविधान है हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो नदी है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस का प्रतिशत है? तो फ्रेंड जो वायुमंडल है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा गैस का प्रतिशत है तो किसका है? N2 यानी कि नाइट्रोजन का जो गैस का प्रतिशत है फ्रेंड सबसे ज़्यादा है। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? तो है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल जो बांध है ये सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड जो चार मीनार है वो कहाँ पर है? तो है हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड जितने क्वेश्चन हम सीखे हैं उनमें से आप कितने प्रश्न का सही उत्तर जानते थे आप लोगों को कमेंट करके बताना है।